नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन, जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कल के वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिना देर के हुए सुपरफास्ट स्पीड में कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी जो है ये आपका कवकों का अध्ययन कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का जो पहला उपग्रह था ना, सबसे पहला उपग्रह, उसका नाम है आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये आपकी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम जो दिया गया है ये आपका न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन महोदय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो खार्तूम शहर है ये आपका नील नदी के किनारे स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नील नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फूलों की घाटी इनमें से किस राज्य को कहा जाता है? कहां पर स्थित है? किस राज्य में? माफ कीजिए, किस राज्य को नहीं, किस राज्य में स्थित है फूलों की घाटी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है और नेशनल पार्क भी है एक। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचारक के रूप में संघमित्रा को। ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा को बौद्ध प्रचारक के रूप में अशोक ने भेजा था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएचईएल जिसको बोलते हो, बीएचईएल। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल की स्थापना ये आपकी 1964 को हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1964 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चमत्कारी सचिन इस पुस्तक को इनमें से किसने लिखा है? चमत्कारी सचिन ये जो पुस्तक है ये आपकी लिखी गई है लोकेश थानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लोकेश थानी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी जो है इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1987 को। ऑप्शन नंबर बी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। माले ये किस देश की राजधानी है? तो जो माले है ये हमारा एक समुद्र से लगा हुआ पड़ोसी देश बोल सकते हो, मालदीव। मालदीव ऑप्शन नंबर बी की राजधानी आपकी माले। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। युगांडा की राजधानी इनमें से कहां पर है? तो आपका जो युगांडा पड़ता है ना, युगांडा की जो राजधानी है आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर ए कंपाला युगांडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ आप बोलते हो ना, पीडीएफ से बात भी याद आ गई। दोस्तों आपके लिए जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए हमने 10,000 एमसीक्यू इकट्ठे कर लिए हैं। आप किसी भी स्टेट के हो, आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा, दिल्ली, आप कहीं के भी हो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वैसे वैसे 10,000 जीके एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए ये पीडीएफ 99 रुपए में मिल रही है। 300 रुपए की पीडीएफ है, व्हाट्सएप पर सबको मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपए में। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप पर ले लेना, क्वेश्चन याद कर लेना। आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको फंस सकते हैं, एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो 99 रुपए में पीडीएफ है। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन में, उस पर कॉल कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। एग्जाम चल रहा है इसलिए आपको 99 रुपए मिल रही है, नहीं तो इसकी कीमत थी 300 रुपए। ठीक है, भारत के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, इसकी पीडीएफ है व्हाट्सएप पर। अब पीडीएफ से याद आया, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पढ़ लो। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब हम आपको यहां से भेजेंगे, आपके मोबाइल में रख जाएगा डॉक्यूमेंट, बढ़िया उसको पढ़ते रहो क्वेश्चन को। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण नाम होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है?
तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आजाद हिंद सरकार का गठन इनमें से किसने किया? तो आजाद हिंद सरकार का गठन, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कई किताबों में आपको कहीं कहीं जगह सुभाष चंद्र बोस मिल जाएगा, तो लेकिन रास बिहारी बोस एसएससी रेलवे ने सही माना। ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस, आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया इनके द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसके संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अननोन इंडियन नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो अननोन इंडियन यह पुस्तक लिखी गई है नीरद सी चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नीरद सी चौधरी राइट आंसर है। औरंग नेशनल पार्क इनमें से कहां पर स्थित है? तो औरंग नेशनल पार्क ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम में औरंग नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत सेवक समाज के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दें ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माय स्टाइल ये पुस्तक कपिल देव ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो जो रैंड है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आपको जो नेत्र गोलक होते हैं उसमें आपकी 6 मांसपेशियां होती हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 मांसपेशियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है उसको बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जिसको एनटीपीसी कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जितनी भी भारत की नवरत्न और मिनी रत्न और महारत्न कंपनियां हैं आपको इनकी स्थापना याद होना चाहिए। एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं पुलिस और एसआई वगैरह के सब में पूछा जाता है। 1975 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु होती है राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी यूरोप महादेश में पाई जाती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी यूरोप महादेश या महाद्वीप राइट आंसर है। भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो भारत का 29वें नंबर का, अब तो 28वां हो गया वो पता होगा आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित कर दिया और जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख बन गया। तो ऐसे लेकिन 29वां राज्य आप यदि काउंटिंग देखेंगे तो तेलंगाना 29 राज्य बना है। भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। आपको कमेंट करके बताना है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप में से सभी पढ़ने वाले बच्चे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप बताओ। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो जो अरावली पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी गुरु शिखर चोटी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी राइट आंसर है। जब लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन जब बुलाई गई थी तो रैमसे मैकडोनाल्ड ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए रैमसे मैकडोनाल्ड राइट आंसर है। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो आपका जो धन विधेयक होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक ये लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? तो जो रेडिफ मेल है आपकी उसके संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत बालकृष्णन ऑप्शन नंबर डी इनके द्वारा रेडिफ मेल फाउंड किया गया। ठीक है, और सबीर भाटिया जो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है उन्होंने हॉट मेल फाउंड किया था। ठीक है, हॉट मेल सबीर भाटिया और रेडिफ मेल अजीत बालकृष्णन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तन इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो जो गांधी सागर बांध है यह आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध।
किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया था? तो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। ऑप्शन नंबर बी क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का आखिरी शासक था। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बताओ, एकमात्र महिला शासिका, उनका नाम बताओ, गुलाम वंश की कौन थी? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के तहत टोटल आपके 5 राजवंश थे। ऑप्शन नंबर बी 5 राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विकसित बच्चे को जन्म। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कंगारू, ऑप्शन नंबर सी कंगारू अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो तुगलक वंश का आखिरी शासक था आपका नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद राइट आंसर है। संगमरमर का इनमें से सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर होता है आपका CaCO3। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार इनमें से कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स जो है ये आपके जर्मनी देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी देश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सैयद वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो जो सैयद वंश है इसका संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश का आखिरी शासक इनमें से कौन था? बिल्कुल लास्ट लोधी वंश आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ई स्टार लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो जो पौधे होते हैं सबसे अधिक उनका जो विकास होता है ये वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में पौधे का सबसे अच्छा सबसे बढ़िया विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप में से जिसको भी PDF चाहिए, जिसको भी 10,000 क्वेश्चन याद करने हैं जो भारत के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, 10,000 GK के क्वेश्चन याद करने हैं एक साथ कि PDF मिल जाएगी, बैठ के उनको रट लो। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके PDF प्राप्त कर लो। अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपये में मिल रही है, नहीं तो PDF का प्राइस है 300 रुपये। 300 रुपये की PDF अभी एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपये में आपको मिल रही है। जिसको PDF चाहिए लेके जरूर रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लो या कॉल करके बात कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा राइट आंसर है। पागल बादशाह के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो पागल बादशाह इनमें से जो ऑप्शन दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक MBT को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरी होती है? तो जो फुटबॉल होती है, खेलते हैं फुटबॉल, उसमें आपकी हीलियम गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंचशीर घाटी कहां स्थित है? तो आपकी जो पंचशीर घाटी है ये आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आपके जो कृष्णदेव राय हैं ये आपके बाबर के समकालीन थे। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। मालप्रभा परियोजना इनमें से कहां पर स्थित है? तो आपकी जो मालप्रभा परियोजना है यह स्थित है आपकी कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में स्थित है मालप्रभा परियोजना। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ये तो आपको कमेंट करके बताना था, मैंने आपको दिया था
कमेंट करके आप ही बताओगे संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, कमेंट करो। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां पर करता है? तो रेलवे पहिया और जो धुरी होती है उसका निर्माण बेंगलुरु में फैक्ट्री है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांश जो आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल जो है यहां पर अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। डीजल इंजन का निर्माण निम्न में से कहां पर होता है? तो आपका जो डीजल इंजन है इसका निर्माण वाराणसी में होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी जो है यहां पर आपका डीजल इंजन का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो आपका जो न्यूट्रॉन है ये आपका आवेशहीन कण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आवेशहीन कण कहलाता है न्यूट्रॉन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर कौन पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी पर। कोनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो कोनेन है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से कोनेन प्राप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को और एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक आपका लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो जो सिखवाद है उसका पतन 15वीं सदी में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 15वीं सदी में सिखवाद का पतन हुआ था। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जो बांग्लादेश की संसद है इसको कहा जाता है आपका जातीय संसद। यहां पर ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, जातीय संसद ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो आपका जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये आपका वॉशिंगटन में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। लाल फूल को हरे शीशे पर देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो जो लाल फूल होता है यदि आप उसको हरे शीशे से देखेंगे तो वो आपको काले कलर का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए काला कलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो शतरंज का आप चेस का जो बोर्ड देखते हैं उसमें वर्ग या खाने गिनेंगे 64 होते हैं, 8 अठैया 64, 8 इंटू 8 की लाइन होती है, 64 खाने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी मुंबई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो केनान शब्द है आपका ये स्नूकर से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर ए केनान स्नूकर से संबंधित शब्द है। चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो आपका जो चंद्रग्रहण है ये पूर्णिमा के दिन घटित होगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण घटित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है इनमें से? तो जो बेगम अख्तर जी हैं ये गायन से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी गायन में प्रसिद्धि प्राप्त है इनको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये रखा गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका जो निकोटीन होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू जो है ये निकोटीन का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर आपका घट जाएगा, घटेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी घट जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से बता देता हूं, एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, अमोनिया गैस को बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है?
कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो है आपका लोहे का चूर्ण और दूसरा है आयोडीन। इनमें से अमोनिया गैस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो कि भैया देखो सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो क्वेश्चन लगाते हैं। अपने दोस्तों से भी कहो वो भी लगाएं। ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल का नाम है, उनको बताएं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए है पूरे भारत के विभिन्न एग्जामों में आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू की, तो हमें आप जो है संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।